हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 29 जनवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85 स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में बर्लिन, जर्मनी में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु कार्रवाई करना है। इसके प्रकाशन में वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक शामिल है। सूचकांक के तहत कुल 180 देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है। इस सूचकांक में 0 से 100 तक के स्तर का पैटर्न उपयोग किया गया है, जहां 0 का अर्थ सबसे कम भ्रष्टाचार और 100 का अर्थ जो है सर्वाधिक भ्रष्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए, विश्व बैंक ने गरीब और कमजोर समूहों तक सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचने में मदद करने के अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक ऋण से प्रशासन को टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा सहायता, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सहायता, डिजिटल भुगतान वाले नागरिकों के वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक योजनाओं हेतु लाभों के वितरण जैसी सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन बी है आपका पुष्प कुमार जोशी, ऑप्शन सी गोपाल कुमार सिंह, ऑप्शन डी प्रकाश कुमार अग्निहोत्री। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन मिल गया है। पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन और एमडी चुना है। जोशी फिलहाल कंपनी के एचआर डायरेक्टर के पद पर पदस्थ है। गौरतलब है कि एचपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी पुष्प कुमार जोशी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एचपीसीएल जो है एक महारत्न कंपनी है, तो आपको बताना है कि और कितने महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, और उनके नाम भी बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? ऑप्शन ए मिलिना सिल्विनी, ऑप्शन बी है आपका मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन सी सोनल मानसिंह, ऑप्शन डी मल्लिका साराभाई। देखिए, प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना सिल्विनी का हाल ही में निधन हो गया। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इटली में जन्मी साल्विनी नियमित रूप से भारत आकर खासकर केरल आया करती थी। उन्होंने केरल से ही कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनव कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु वर्ष 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मिलिना साल्विनी।
देखिए यहाँ पे आपका एक है, ये जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है कथकली, ठीक है। आपको बाकी जो शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में बताना है, ठीक है, उनके नाम बताना है। चलिए मैं कुछ पिछले कुछ क्लासेस में बताई थी कि वो उसके नाम कहाँ है और वो किस क्षेत्र से या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो स्टेट का नाम भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में से कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 25। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के मौजूदा 13 जिलों की सीमाओं का परिसीमन करके 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 26 हो गई है। ध्यातव्य है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था और इससे पहले 1979 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया था। यह था आपका विजयनगरम जिला था। विदित हो कि नए जिले बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। ऐसा या तो राज्य विधानसभा में कानून पारित करके या एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार कार्यालयीय राजपत्र में अधिसूचना भी पारित कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा कि पहले से उनका 13 था प्लस अभी 13 शामिल हो गया, तो टोटल अभी उनका है 26 जिले हो गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। देखिए आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारत के शेफाली वर्मा ने एक बार फिर शीर्ष T20 बैटर का स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया। अब शेफाली के पास 726 अंक है जो मुनी से 2 अंक आगे है। वहीं शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ीदार स्मृति मंदाना को 1 स्थान का नुकसान हुआ है। मंदाना अब महिला बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में 4थे स्थान पर आ पहुंची है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी शेफाली वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, ऑप्शन बी है आपका लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, ऑप्शन डी है आपका लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता 31 जनवरी 2022 को पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को लगभग कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 5%। देखिए आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। 2021-22 के लिए आईएमएफ ने देश का विकास दर 9% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले आईएमएफ ने पिछले साल अक्टूबर में 2021-22 में भारत की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 9%। यहाँ पे आया है एक संगठन का नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसके बारे में बताना है कि इसका संगठन कब हुआ था, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। चलिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसके द्वारा स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय मसाला बोर्ड, ऑप्शन बी खाद्य एवं आपूर्ति बोर्ड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
देखिए, हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल वैश्विक स्तर पर भारतीय मसाला निर्यातकों और खरीदारों के मध्य एक मीटिंग पॉइंट के रूप में कार्य करेगा, जो देश में अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल में खरीदारों व विक्रेताओं को जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। यह मसाला निर्यात बढ़ाने में सरकारी प्रयासों के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देगा। स्पाइस बोर्ड के बारे में बात करें तो स्पाइस बोर्ड का स्थापना जो है वो स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के तहत की गई थी। यह बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आपको बता दें कि भारत के कुल बागवानी निर्यात में मसालों का योगदान जो है वो 41% है। भारतीय कृषि वस्तुओं में मसाले चौथे स्थान पर है। पहले 3 स्थानों में क्रमशः आपका समुद्री उत्पाद, फिर दूसरे में गैर बासमती चावल और तीसरे में बासमती चावल है और चौथे में आपका मसाले आ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय मसाला बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसके अध्यक्ष ने अप्रैल 2022 में SSLV D1 माइक्रोसेट के प्रक्षेपण का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष ने अप्रैल 2022 में SSLV D1 माइक्रोसेट के प्रक्षेपण का उल्लेख किया है। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उद्देश्य छोटे उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा में लॉन्च करना है। हाल के वर्षों में विकासशील देशों, विश्वविद्यालयों के छोटे उपग्रहों और निजी निगमों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल काफी महत्वपूर्ण हो गया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपेक्षाकृत छोटे वाहन होते हैं जिनका वजन मात्र 110 टन होता है। इन्हें एकीकृत होने में केवल 72 घंटे लगते हैं, जबकि एक प्रक्षेपण यान के लिए यह अवधि लगभग 70 दिन के आसपास होता है। यह 500 किलोग्राम वजन के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जा सकता है, जबकि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV 1000 किलोग्राम वजन के उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अभी आपको चौथा क्वेश्चन है कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आज आपका 4 हो गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।